हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी इस वीडियो में देखेंगे। एज यू ऑलरेडी नो, हमारी ग्रेविटेशन जो है उस पर सीरीज चल रही है। इट्स बोथ फॉर JEE नीट एंड आल्सो कंपेटेबल फॉर योर 11th बोर्ड्स। ठीक है, ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारा अभी तक कंप्लीट किया है और कुछ टॉपिक्स अब रह गए हैं। आज हम देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। नाउ सी, आई एम सपोजिंग दैट यहाँ पे अब देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी, ये तो प्लैनेट की भी हो सकती है, ये तो सैटेलाइट की भी हो सकती है। ठीक है, दिस इज कंफर्टेबल फॉर बोथ। अब आप इसका निकालो, इसका निकालो, इट इज जस्ट वन एट द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है अर्थ, दिस इज माई अर्थ। ठीक है, अर्थ का मास है कैपिटल M और इसका रेडियस जो है इट्स कैपिटल R। यहाँ पे कोई सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, सपोज इन दिस पाथ। गिव मी अ मोमेंट। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं। दिस इज द सैटेलाइट। ठीक है ना, सैटेलाइट का मास M है और रेडियस इसका हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज इसका रेडियस अगर R होगा, दैट R इज वेरी 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 लेस देन दिस R एंड ऑल्सो इट्स वेरी 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 लेस देन दिस डिस्टेंस H। तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर हम ये डिस्टेंस देखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द upper surface of earth to this satellite, आई एम सपोजिंग दैट ये हम रखेंगे कैपिटल H, सॉरी स्मॉल h। ओके, और अगर हम देखेंगे सेंटर से कितना दूर है, ये सेंटर से दूर है तो ये है स्मॉल r। आर यू गेटिंग मी यार? H और R में समझ आया ना आपको फ़र्क? सो क्या मैं लिख सकता हूँ माई R, स्मॉल r इज इक्वल टू योर कैपिटल R प्लस H? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ठीक है, सिंपल। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। चूंकि एक इक्विलिब्रियम रहता है यहाँ पे। अब देखो, अगर हम नॉर्मली देखेंगे जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, ये इस प्लेनेट सॉरी ये इस सैटेलाइट को खींचेगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है ना, मगर इस सेंटर की तरफ नहीं जाती है। ये दिस सैटेलाइट maintains its equilibrium between the gravitational force and motion and inertia। जो equilibrium establish होता है between gravitational force and inertia of motion, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है इट्स इन मोशन। जो ये एस्टेब्लिश करता है दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर नहीं होती यहाँ पे, अगर इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होती, या तो ये यहाँ पे आती या तो ये बाहर चली जाती स्पेस में। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो इट इज why this satellite is moving around this planet or around the sun, around or whatever object around this earth यहाँ पे। why this is moving? it is because कि इसने मेंटेन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स और इनर्शिया ऑफ मोशन को। ठीक है ना, अब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, ये इसकी वेलोसिटी कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, और दूसरा जो है मैंने आपको पढ़ाया है सर्कुलर मोशन में, जो कंप्लीट टॉपिक है इस चैनल पे। सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया है दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड समथिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, देयर इज फोर्स कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जेक्ट टू मूव अराउंड दिस पाथ। सो सेंट्रिपिटल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू masses। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दिस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से हमें देखना पड़ेगा सेंट्रिपिटल फोर्स कितना होगा। सपोज जो इस प्लेनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इट इज़ V0। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से? इट इज़ फ्रॉम
द सर्कुलर मोशन, नहीं देखा है तो देखना वो, इट इज इक्वल टू योर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, बट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा, दीज टू फोर्स आर इक्वल, सो क्या मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होगा, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगी, एक आर ने एक आर को मारा है, इसने इसको मारा, सो वी आर हैविंग वी जीरो इज इक्वल टू योर जी एम बाय आर रूट। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया आपको? सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ या मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, जस्ट वेट, मैं इसको लिख सकता हूँ वी जीरो इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई, आर के बदले में लिखूंगा आर प्लस एच, दिस वन, सो आई मे राइट इट एज आर प्लस एच। नाउ दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वी नो दैट G इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसकी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डेरिवेशन भी हुई है, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। कैन आई राइट दिस कैपिटल आर? मुझे देखना था बट यू आर नॉट इन क्लासरूम, सो ठीक है, सो इट इज योर जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो जी एम है ना, इसको मैं सबस्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे इस जी आर में, ठीक है ना, सो आई मे राइट इट एज वी जीरो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ठीक है ना, यहाँ तक ये इक्वेशन समझ आई? कुछ नहीं किया मैंने ग्रेविटी जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर विच इज द इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने यहाँ से जी एम को सबस्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो नाउ आई एम हैविंग वी इक्वल टू दिस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी जीरो इज इक्वल टू आर इंटू रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ठीक है ना, दिस इज द गुड इक्वेशन एज कंपेयर टू दिस। अब देखो दिस इज अर्थ, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हाइट एच पे है, तो मुझे बताना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस कितनी हाइट है एच होल स्क्वायर, इसकी भी डेरिवेशन हमने की है। ठीक है ना, अब मैं यही मेथड लगाऊंगा यहाँ पे। अब देखो ये जो प्लैनेट है मेरा, इट इज एट द हाइट एच, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन जी डैश कितना होगा, सो जी डैश कितना होगा, जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश कहाँ पे, इस ऑर्बिट में जी डैश, इस ऑर्बिट में जी डैश, सो इट इज इक्वल टू योर जी एम डिवाइडेड बाय आर, कितना है यहाँ पे, आर इज योर यहाँ पे आर होल स्क्वायर, सो इट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है ना, आया ना इतना समझ? सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी डैश एट ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। मैं थोड़ी थ्योरी कम ही लिखता हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन बहुत करता हूँ ना यहाँ पे। जी डैश इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ जी एम इज इक्वल टू जी डैश इंटू आर प्लस एच, इसको मैं लिख सकता हूँ जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच इंटू जी डैश इंटू आर। इट इज़ वेरी अंडरस्टूड, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें क्या ही है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है ना, नाउ सी जो है मेरा जी एम बाई आर प्लस एच, ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करूँगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच के बदले में डालूंगा, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, सो सबस्टिट्यूट gm divided by r plus h whole square from equation 2 into equation 1. So मैं equation 1 को लिख सकता हूँ v dash is equal to root of g dash into r. इसको मैं लिख सकता हूँ v0 is equal to root of
जी डैश एज इट इज़, आर कितना है आपका, इट इज़ योर आर प्लस एच। दिस इज़ द इक्वेशन, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट जो हमें चाहिए था। सो ये वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी प्लैनेट की, सैटेलाइट की इतनी एट ए हाइट एच फ्रॉम दैट मास। जी डैश कितना है, जी डैश हमने ऊपर निकाला है, दिस इज द इक्वेशन फॉर जी डैश। तो आपको सिंपली क्या है, अर्थ है यहाँ पे, ये मूव कर रहा है, सैटेलाइट होगी यहाँ पे, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको बताया जाएगा यहाँ पे जो जी डैश है, इट इज़ योर 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हाइट है इट इज़ 4 किलोमीटर्स। तो बताओ यार आप, इफ़ दिस इज़ अर्थ, तो बताओ आप ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। इस ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नीचे। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। आई होप इट्स वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। थैंक्स।